मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन और आज आप एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 24 देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि अगर आप कोई भी एनिमेशन करते हो, जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड है, कैरेक्टर है, जो कि अभी सारे सीन के ऊपर है। अब आपको जैसे कोई भी एनिमेशन करना है, चाहे जैसे ये कैरेक्टर है, ये कुछ बोलेगा, कुछ मूवमेंट्स वगैरह करेगा, तो फाइनल जब आप वीडियो को रेंडर करोगे तब कितने सेकंड का आपको निकालना है, वीडियो रेंडर कैसे करना है, कितने सेकंड का एनिमेशन रहेगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो होती है वो मैं देने वाला हूँ। साथ में हम थोड़ा बहुत कैसे हम लेयर को सेट करेंगे, सिंबल को आपको कब तक सही करना है, सिंबल को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि वो है बिगड़ेगा नहीं, आपका जो बॉडी का जो मूवमेंट वगैरह आप करवाते हैं तो वो सही तरीके से होगा। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी हम कवर कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, ये अभी हमने लेयर को यहाँ से हाइड कर दिया है। अभी यहाँ पर एक कैरेक्टर है। इलस्ट्रेटर के अंदर आप अलग अलग लेयर पर बनाते हो तो यहाँ पर अलग अलग लेयर आएगी। अगर आप इसको बाद में क्या करते हो, एक ही लेयर को बनाकर फिर आप कट करके अलग अलग लेयर पे करते हो, ये मैंने आपको बता दिया है कि फेस को, हैंड को, बॉडी को कैसे आपको अलग अलग जगह पे सेट कर देना है अलग अलग लेयर के अंदर। अभी जैसे यहाँ पर सीन के ऊपर अभी हम सिंबल के अंदर नहीं है, अभी आप देख सकते हो कि सीन के ऊपर यहाँ पे कितने सारे लेयर हैं, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे बैकग्राउंड है। ठीक है, तो अभी हमने 5 लेयर बना रखी है, जिसमें भी हमने क्या कर दिया है, जो लेग्स हैं इनको अभी हमने अलग नहीं किया है। अगर आप अलग करते हो तो 2 लेयर और बन जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अभी आपको अब एनिमेशन कैसे करोगे, एनिमेशन बॉडी मूवमेंट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जब आप सीन के ऊपर आओगे तो कितना एनिमेशन होगा, कैसे होगा, फाइनल वीडियो के अंदर क्या दिखेगा, ये आपके मन में सवाल उठते हैं। तो ये क्लास नंबर 24 उन्हीं सवालों के ऊपर है। जैसे अभी हम क्या करेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा इसके अंदर आप सीख लीजिएगा। जैसे ये अपना पूरा कैरेक्टर है, यहाँ तक मैंने शिफ्ट करके जो सभी लेयर है उनको सेलेक्ट कर लिया है। एक तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करो, या फिर आप क्या करो, आपका जो कैरेक्टर है जो आपको नहीं दिखाना है, जो आपको अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है एनिमेशन करने में, तो उन लेयर को आप हाइड कर दो। अभी हमने क्या किया, इनको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से सेलेक्ट करके अपन ने क्या कर दिया, कट लेयर्स कर दिया। अभी यहाँ से क्या कैरेक्टर ये कट हो गया, हम इंसर्ट के अंदर गए, न्यू सिंबल पे क्लिक कर दिया, यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, कैरेक्टर कर दिया। ये रहा कैरेक्टर, इसको हमने अभी क्या कर रखा है, ग्राफिक के अंदर कर रखा है। ग्राफिक के अंदर आप जानते हो कि क्या होता है कि जब भी आप लाइव एनिमेशन करते हो तो वो आपको, जब आप फ्रेम्स को इस तरीके से स्क्रॉल करते हो तो आपको जो एनिमेशन होता हुआ दिखेगा वो आपको दिखने लगेगा। लेकिन मूवी क्लिप के अंदर आपको क्या है, एक फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। फिल्टर के अंदर आप जैसे ब्लर करना है, कुछ ग्लो वगैरह करना है, शेडो वगैरह करनी है, तो वो आपको मिलती है। तो यहाँ पर अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हम इसको ग्राफिक पे छोड़ेंगे। अब हम ओके पे हमने क्लिक कर दिया। अभी हम क्या हो गए, सिंबल के अंदर आ गए। सिंबल कैसे, हमने जो एक नया सिंबल यहाँ से इंसर्ट किया था ना, जो जिसका नाम लिखा था, उस सिंबल के अंदर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट फ्रेम्स कर लेंगे। ठीक है, पेस्ट अपन ने फ्रेम्स कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो नया सिंबल था ना ये वाला, उसके अंदर ये कैरेक्टर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, एरो पे क्लिक किया, हमने बाहर निकल गए। अब यहाँ पे जो होम पर इतनी सारी लेयर्स थी वो अभी हमारे किसी काम की नहीं रही, यानी कि अगर हम इसको डिलीट भी कर देते हैं तो भी हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। अब देखिए, होम के ऊपर, सीन के ऊपर हमारा ये तो बैकग्राउंड रह गया। ठीक है, ये बैकग्राउंड है। अब तो फिर कैरेक्टर कहाँ चला गया, अब ये भी सवाल आपके मन में उठता होगा कि कैरेक्टर गया तो गया कहाँ। वो आएगा लाइब्रेरी के अंदर, आप सभी जानते होंगे अगर आपने सीखा है तो। अब यहाँ पर आपको कैरेक्टर का एक सिंबल दिखेगा। ये कैरेक्टर कब काम आता है, जैसे अगर इस फाइल को आप सेव करके रख लोगे तो लाइब्रेरी से कोई भी चीज कहीं पर भी जाएगी नहीं, कहीं पर भी डिलीट नहीं होगी, हमेशा लाइब्रेरी के अंदर रहेगी। तो आपको केवल एक ही फाइल को ओपन कर लेना है और लाइब्रेरी के अंदर जाकर आप इस सिंबल को इस तरीके से ड्रैग कर लीजिए। अब अगर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर मैं डायरेक्ट ड्रैग करता हूं तो यहाँ पे मुझे कोई भी लेयर नहीं मिलेगा। एक तो पहले से लेयर था और उसी लेयर के ऊपर ये भी आ चुका है। अगर आपको ऐसे करना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको अलग लेयर चाहिए तो उस पे भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपको कैसे करना है। देखिए, नया लेयर लिया मैंने, कैरेक्टर का यहाँ पे नाम लिख दिया, कैरेक्टर का नाम लिखो या फिर कोई भी आप ऐसे लेयर बना के छोड़ दो। पहली फ्रेम को सेलेक्ट किया, लाइब्रेरी के अंदर गए, कैरेक्टर को ऐसे करके ड्रैग कर दिया। अब इस पे क्या हो गया, आप खुद समझ रहे होंगे कि हमने क्या कर दिया है। पहले कितने लेयर थे, 5 लेयर थे कैरेक्टर के, अभी यहाँ पर कितना हो गया है, सीन के ऊपर 1 लेयर।
यानी कि जो पूरा कैरेक्टर है वो यहाँ से मैनेज हो जाएगा। दूसरा है बैकग्राउंड का, जो कि हमने अलग से लगाया है। अभी अगर आप जैसे एक एडवाइस और रहेगी और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर हम इसको जूम करके सिंबल के अंदर जाते हैं तो आपको सारे लेयर्स देखने को मिलते हैं। आप सभी जानते होंगे, पिछली क्लासों में हमने अच्छे से कवर किया था। अभी यहाँ पर क्या रहता है, मान लीजिए आपको 5 सेकंड का एनिमेशन करना है। 5 सेकंड का आपको किसी भी तरीके से फाइनल वीडियो के अंदर आपको रेंडर दिखाना है, तो आप कैसे करेंगे? 5 सेकंड का फिक्स 5 सेकंड का एनिमेशन आप कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले तो जो आपकी डॉक्यूमेंट रहता है उसकी फ्रेम रेट देखिए। यहाँ पर FPS कितना है, FPS यानी फ्रेम पर सेकंड कितनी है, यानी 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर 24 फ्रेम्स है। समझ पा रहे हो? यहाँ पर आप 30 कर सकते हो। लो एनिमेशन करना है तो 10 फ्रेम कर दीजिए, 5 फ्रेम्स कर दीजिए। ये फ्रेम पर सेकंड होता है। यहाँ पर अभी 24 फ्रेम्स पर सेकंड के लिए। अगर आपको 1 सेकंड का भी एनिमेशन करना है तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, 24 फ्रेम्स क्रिएट करनी होगी। कैसे? ये देखिए, F5 किया, ऊपर आ गया 24 फ्रेम्स। यानी कि अभी यहाँ पर इनके अंदर अगर मैं कुछ एनिमेशन करता हूँ, मान लीजिए कोई भी गर्दन वगैरह है, इसको मैं हाथ के मूवमेंट्स वगैरह करवाता हूँ, तो वो केवल 1 सेकंड के लिए हो गया। अब अगर आपको कोई भी अगर आपको फिक्स टाइमिंग मिलती है कि आपको कैसे भी करके 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर बड़ी स्टोरी बना रहे हैं, जाहिर है कि बड़ी स्टोरी बनाओगे ही बनाओगे आप, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वही स्टोरी के ऊपर है। तो यहाँ पर जैसे 4 मिनट की स्टोरी बनाते हो तो फ्रेम्स कितनी होगी वो आपको जरूर से ध्यान में रखना है। कैलकुलेटर को आप ओपन कीजिए, डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पर आपने कितनी फ्रेम्स को सेट किया है, जैसे यहाँ पर 24 फ्रेम्स है। नॉर्मल जो रहता है वो 24 फ्रेम्स ही रहता है। आप 30 करो, 40 करो, वो आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मुझे जैसे 5 सेकंड का, एग्जांपल के लिए 5 सेकंड का मूवी क्लिप चाहिए। मूवी क्लिप यानी आप कोई भी सीन समझ लीजिए, फाइनल रेंडर समझ लीजिए कि मुझे कैसे भी करके 5 सेकंड का वीडियो निकालना है। तो आप कैसे करेंगे? 24 × 5, मुझे 120 फ्रेम पर एनिमेशन करना होगा, तब जाके मैं 5 सेकंड का वीडियो बना पाऊंगा। 120 फ्रेम पर एनिमेशन करना है तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, जब आप कैरेक्टर के अंदर जाते हैं आपको मूवमेंट्स करवाने हैं 5 सेकंड के लिए, तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि 15 सेकंड 15 फ्रेम 20 फ्रेम को ही एनिमेशन करके छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जब भी आप, जैसे हमने 20 फ्रेम को सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे अगर मैं एनिमेशन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एनिमेशन करता हूँ इनके बीच में, तो इस पे क्या होगा कि जब भी फ्रेम से अपने जो बाहर की जो फ्रेम रहती है यहाँ पे सीन के ऊपर, यहाँ पर अगर आपने 50 फ्रेम्स कर दिया है, या फिर एक काम करते हैं जैसे आपने 40 फ्रेम्स कर दिया है बाहर सीन के ऊपर, क्योंकि आपको 40 फ्रेम्स ही रेंडर करनी थी, लेकिन अगर आपने अंदर एनिमेशन किया था वो कितना क्या है, ओनली 20 फ्रेम्स का। तो इसमें आपका लोचा क्या पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका एनिमेशन है वो 2 बार दिखेगा जब आप Ctrl+Enter करोगे। 2 बार क्यों? क्योंकि आपने अंदर एनिमेशन 20 फ्रेम तक किया और 20 फ्रेम तक यहाँ तक 40 तक वापस से लूप हो गया। लूप यानी डबल बार, एक ही सीन 2 बार एनिमेशन हो गया। जैसे आइस ब्लिंक हम करवाते हैं, आइस ब्लिंक करते हैं ना कैरेक्टर की, तो वो हम कितनी करते हैं, केवल 30 से 40 सेकंड के लिए कुछ करते हैं, 30 से 40 फ्रेम्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 43 फ्रेम्स तक हमने किया है। तो ये हमने क्यों किया है, ताकि एनिमेशन हमारा लंबा चलता रहे और आगे जो टिमटिंग होती है वो हर 1-1.5 सेकंड के अंदर अंदर बार बार ऐसे करके, क्या बोलते हैं उसको, ब्लिंक होती रहे और आईज जो है वो टिम करती रहे। अगर इसी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं इसको भी अगर मैं लेके चलता हूँ कि 120 फ्रेम तक, तो ये आपको नहीं करना है। जो चीज आपको बार बार कॉपी करवानी है उसका एनिमेशन आप थोड़ी देर के लिए करो। अब जैसे यहाँ पर हम आ गए इसके अंदर, ठीक है, यहाँ से हम अपने क्या कर लिया, इनको हमने क्लियर फ्रेम कर दिया है। क्लियर फ्रेम क्या होता है, जो आपने जो ऐड किया है वो यहाँ से हट जाता है। अब जैसे यहाँ पर मुझे क्या करना है, 5 सेकंड के लिए एनिमेशन करना है, कैरेक्टर का एनिमेशन करना है, कैरेक्टर हिलता डुलता 5 सेकंड के लिए दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 120 फ्रेम को सेलेक्ट किया, F5 कर दिया। अब यहाँ पर मैं देखिए सिंबल के अंदर हूँ, अभी मैं सीन 1 और कैरेक्टर इसके अंदर हूँ, सिंबल के अंदर। अब जैसे यहाँ पर मैं ये मैंने हाथ लिया, F6 किया, Q को प्रेस किया, जानते हैं Q से क्या होता है, ठीक है। ये जैसे मैंने डायरेक्ट टू हैंड ऐसे करवाया। अब लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है,
कि हाथ जो है वो अंदर की तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। अगर आपको जैसे अंदर से भी मूवमेंट करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूँ। आपको अंदर, इसके अंदर अगर मूवमेंट करवाना है तो आपको इसके अंदर जाना होगा। और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने केवल 30 फ्रेम्स क्रिएट कर रखी है, तो यहाँ पर आपको मेन जो एनिमेशन रहेगा हैंड का वो भी आपको 120 फ्रेम के लिए करना है, ताकि 5 सेकंड के लिए आपका एनिमेशन कंप्लीट हो सके। जैसे यहाँ पर मैं गया 120 फ्रेम तक, यहाँ पे मैंने कर दिया F5। ठीक है, तीनों लेयर कौन से हैं, वो तीनों जो जॉइंट है वो वाले हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं एनिमेशन करता हूँ, नंबर याद रखने 10वें नंबर फ्रेम पर। ठीक है, 10वें पर मैंने 10वें नंबर फ्रेम पर तीनों पर F6 किया। काम करते अपन ने यहाँ पे पॉइंट दे रखा है ना पहले से, इसको ये मैंने यहाँ पे बेंड किया। जिस पर अगर आपको एनिमेशन करना है तो उस पर आप की फ्रेम लगा सकते हैं, जिस पे नहीं करना है उसको छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर मुझे याद रहे इसलिए मैंने यहाँ पर भी कर दिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 10वें नंबर फ्रेम पर इसका हाथ ऐसे हो रहा है, तो बीच में हम क्या कर सकते हैं, जिसपे एनिमेशन किया है उसको हम क्लासिक ट्विन कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरीके से एनिमेशन दिखेगा। अब इसके अंदर जो भी फ्रेम्स है वो आपको बाहर की तरफ भी 120 फ्रेम ही रखनी है। ठीक है, लेयर के बाहर आए, हम सिंबल के बाहर आए, यहाँ पर भी हमने 120 फ्रेम ही रखी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 0 फ्रेम्स रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 0 फ्रेम रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पर भी अगर बीच में कोई भी एनिमेशन कर देते हो, बीच में अगर आपने यहाँ पर भी कुछ एनिमेशन कर दिया, तो आपने अंदर जितना टाइम ड्यूरेशन रखा था ना इस लेयर के अंदर, सिंबल के अंदर, उतना ही आपको बाहर की तरफ भी रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए क्लास नंबर 24 के अंदर मैंने सभी चीजें मैं चाहता हूँ कि एक बार में आपको समझ में आ जाए। कोई भी आपकी ऐसी क्वेश्चन वगैरह आपका नहीं रहे, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब जैसे इसके बीच में अगर आप एनिमेशन कर देते हो तो ये भी फ्रेम्स आपको जितनी आपको रेंडर करनी है उतनी रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप थोड़ा सा कोशिश करके एक बार समझने की कोशिश करना इस बात को। मैंने क्लियर कर दिया है, यहाँ पे क्लियर फ्रेम्स कर दिया है, यहाँ पे मैंने कोई एनिमेशन नहीं किया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक चीज मैं आपको और समझाता हूं। जैसे ये मैंने 40 पर में गया, 40 पर जो अपना हाथ था वो 10 तक तो यहाँ पर रहा, लेकिन 40 पर 32, एक काम करते हैं 32 40 के बीच में एनिमेशन करना है। ये जितना भी रहा ना, ये इसका हाथ कैसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये हाथ ऐसे रहेगा, लेकिन 30 to 40 के बीच में इसका हाथ मैं चाहता हूं कि बेंड हो जाए। 40 पर जाने के बाद इसका जो हाथ है इस तरीके से एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऐसे हो जाए नीचे की तरफ। ठीक है, हमने यहाँ पर बीच में क्लासिक ट्विन डाला। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पे भी डायरेक्टली क्लासिक ट्विन डालोगे तो मूवमेंट नहीं है, तो वो क्लासिक ट्विन होगा ही नहीं, इसी जगह पर रह जाएगा। देखिए, कोई हमने चेंजेस नहीं किया तो ये खाली हाथ ऐसे रह गया, लेकिन एनिमेशन अपन ने यहाँ से किया तो क्लासिक ट्विन यहाँ पे काम करेगा। तो इस पे एनिमेशन करने का क्लासिक ट्विन लगाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। ठीक है, तो ये अपन ने हाथ के अंदर एनिमेशन कर दिया 40 फ्रेम्स तक। ठीक है, पहला 10वें पे, दूसरा 40 पर, दूसरा हाथ पे दूसरे हाथ की बारी आती है, ये दूसरा हाथ है, अंदर गए, यहाँ पर भी 25 सेकेंड के लिए कर रखा है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, क्लासिक ट्विन को हटाया, क्लियर फ्रेम कर लिया, यहाँ से सारी फ्रेम्स क्लियर हो गई। यहाँ पर भी अभी हम 40 फ्रेम्स तक क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि 40 फ्रेम्स किया तो इसका जो हाथ का जो एनिमेशन होगा वो बार बार होगा। बार बार कैसे, 40 फ्रेम्स तक अपन ने कर दिया तो उसके बाद में एनिमेशन क्या होगा कि बार बार जो अपने हाथ को ऊपर नीचे किया वो बार बार एनिमेशन ऊपर होता ही जाएगा। अगर आप इसको अपने फाइल टाइम से अगर ज्यादा कर देते हो तो इस पे क्या होगा कि वो ज्यादा रहेगा, एनिमेशन उसी जगह पे रहेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे भी अगर हम 120 फ्रेम करते हैं तो अपना जो एनिमेशन रहेगा वो बीच में बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ, एक बार आप इसको ट्राई जरूर करना। ये क्लास देखने के बाद समझने की पूरी कोशिश करना कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, क्या क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस कर लेते हैं, फाइल सेव हो जाएगी, बेहतर रहेगा अपने लिए भी। अभी मैं चाहता हूँ कि 10वें नंबर फ्रेम पर मैं कुछ एनिमेशन करूं और ये जो हाथ है ये थोड़ा सा मैं इस तरीके से ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करूं। ओके, यहाँ तक ठीक है, काफी रहेगा ये। और यहाँ पर देखिए अब ये हाथ थोड़ा सा बिगड़ रहा है, तो अभी हम मुझे इस वाले लेयर पर भी थोड़ा एनिमेशन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए अभी हमने यहाँ पर भी कर दिया, तो पिछले वाले में हमने क्या किया था, इस वाले हाथ पर इस जगह पे हमने कोई एनिमेशन नहीं किया था, लेकिन अभी हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है,
और यहाँ पर जो हैंड रहता है उसका एनिमेशन धीरे धीरे एडवांस के अंदर हम जाएंगे तो इसका भी बताऊंगा मैं कि कैसे अगर वो किसी को जैसे अगर कोई हाथ बता रहा है, मान लीजिए हाथ में कोई उसने ग्लास लिया है तो वो कैसे लेगा वो भी हम जानेंगे। लेकिन यहाँ तक भी अगर आप सीख गए तो आपका नॉलेज इतना हो जाएगा कि आपको कैसे सिंबल के अंदर काम करना है, कैसे फाइनल रेंडर निकालना है वो आप समझ पाएंगे। मैं बोल थोड़ा ज्यादा रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना जरूरी है, गला बैठ गया है आपको, लेकिन समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं जब तक समझाऊंगा तब तक कि आप सीख नहीं जाते हो। ठीक है, अभी हमने दोनों के बीच में एनिमेशन कर दिया, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया है, तो इसका आप एनिमेशन देख पाओगे इस तरीके से हो रहा है। यहाँ से भी एनिमेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हिल नहीं रहा है, तो इसको भी हमें हिलाना जरूरी है। यहाँ तक देखिए, ठीक है, और क्लासिक ट्विन कर दिया, तो अब यहाँ से भी ये देखिए हिलना शुरू हो गया है, एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए। अब हम वापस से इसके भी हम क्या करेंगे, 30 to 40 सेकेंड के बीच में 30 to एक काम करते हैं 30 to 40 फ्रेम्स के बीच में एनिमेशन करते हैं इसके अंदर भी, ठीक वैसा जैसे कि हमने इस हैंड के अंदर किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, केवल इसी को हम सेलेक्ट करते हैं, हाथ को अपन ने वापस से ये सेट कर दिया नीचे, बेसिक सा एनिमेशन है। और इसको भी अपन ने क्या कर दिया, इस जगह पे वापस से लाके छोड़ दिया और इसको भी अपन ने पहले जैसा सेट कर दिया। ये देखिए थोड़ी सी गलती कई बार हो ही जाती है। ओके, ये लीजिए बिल्कुल सही कर दिया। इनके बीच में भी अपन ने क्लासिक ट्विन डाल दिया, तो कैसे होगा देखिए। ठीक है, ये वापस से इसका हाथ सही हो गया। ये समझाने के लिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ और बेसिक सा बता रहा हूँ। जब हम लाइव स्टोरी पे काम करना शुरू हो गया तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए बेसिक चीजें एक बार आप सीख लीजिए इसको। अभी हमने टोटल एनिमेशन कहाँ तक किया है, 40 सेकेंड तक, यानी सॉरी 40 फ्रेम्स तक। 40 फ्रेम्स तक किया है अपन ने एनिमेशन। अगर हम बीच में चाहें तो थोड़ा सा एक काम करते हैं अपन, 2-4 फ्रेम्स को अपन क्या कर लेते हैं, बीच में स्पेस दे देते हैं। 48 फ्रेम्स तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। 49 हो गए फ्रेम्स, यहाँ पर आपको दिखेगी। तो एक फ्रेम यहाँ से अपन माइनस कर लेते हैं, डिलीट रिमूव फ्रेम्स कर दिया। तो एनिमेशन कहाँ तक हुआ, 48 फ्रेम्स तक, यानी 24/2 किया अपन ने, तो 2 सेकंड के लिए यहाँ पर एनिमेशन हुआ है। उसी तरीके से इस हैंड के अंदर, इसके अंदर आए अपन। उसके बाद अगर जैसे आपका कीबोर्ड के अंदर F5 F6 काम नहीं करता है तो ऐसे सेलेक्ट करके आप यहाँ से इंसर्ट फ्रेम भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एनिमेशन अभी 45 फ्रेम तक ही हुआ, तो 3 फ्रेम में मैंने और सेलेक्ट की, इंसर्ट फ्रेम कर दिया। ठीक है, दोनों हाथों का जो एनिमेशन है ये लीजिए 48 फ्रेम तक हो गया। ठीक है, दोनों का। मैं यहाँ पर आपको टाइमिंग समझाने वाला हूँ कि टाइमिंग कैसे आपको सेट करनी है। ठीक है, अभी हम बाहर की तरफ आ गए। अभी अगर इस जगह पे अगर मैंने मान लीजिए केवल 20 फ्रेम में ही रखी, ठीक है, ये लीजिए F5 कर दिया, 20 फ्रेम में रखी, या फिर मैंने 24 फ्रेम में रखी, 24 फ्रेम में रखी, बैकग्राउंड को मैंने हटा लिया, ये देखिए आपके सामने आ गया। अब अगर मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो आपको एनिमेशन कितना दिखेगा, कितना दिखेगा आप ही बताइए। आपको केवल 1 सेकेंड का एनिमेशन दिखेगा। फाइल एक बार मैं न्यू करता हूँ, ये मैंने न्यू फाइल लिया, ठीक है, और इन दोनों लेयर को मैंने कॉपी किया। या आप समझ लीजिए लेयर को कॉपी कैसे करते हैं, ये आपके लिए भी काम आएगा। पेस्ट लेयर कर दिया, ठीक है, और ये नंबर 1 जो लेयर है इसको मैंने हटा दिया। तो यही फ्रेम, ये जो फाइल थी वो यहाँ पर भी आ चुकी है। और इसके अंदर भी लेयर के अंदर आप जब कॉपी करते हो लेयर को कॉपी करते हो तो अंदर आपको सारी चीजें पहले जैसी मिलती है। ठीक है, ये देखिए पहले जैसी आपको सारी चीजें मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये फाइल को थोड़ा सा हल्का करने के लिए मैंने इसको कॉपी कर दिया है। अब कंट्रोल एंटर करता हूँ मैं, तो केवल एनिमेशन कितना हुआ ये देखिए, कितना हुआ, 20 फ्रेम के लिए एनिमेशन हुआ है। 20 फ्रेम के लिए 24 फ्रेम के लिए कुछ हुआ है 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, ये बार बार लूप होता है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अब अगर इसको मैं क्या करता हूं 40 फ्रेम्स 48 यानी 50 फ्रेम्स तक करता हूं मैं, तो एनिमेशन जो अपना आपको फाइनल स्क्रीन पे दिखेगा वो 2 सेकेंड का दिखेगा जब आप वीडियो को रेंडर करोगे तब। ठीक है, ये देखिए कितना हुआ, 20 फ्रेम के लिए एनिमेशन हुआ है, 20 फ्रेम के लिए, 24 फ्रेम के लिए कुछ हुआ है 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, ये बार बार लूप होता है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अब अगर इसको मैं क्या करता हूं 40 फ्रेम्स 48 यानी 50 फ्रेम्स तक करता हूं मैं, तो एनिमेशन जो अपना आपको फाइनल स्क्रीन पे दिखेगा वो 2 सेकेंड का दिखेगा जब आप वीडियो को रेंडर करोगे तब। ठीक है, ये देखिए
ठीक है, वो बीच में थोड़ा देर रुका है, उसके बाद में हाथ इसने वापस से सही किए हैं। ठीक है, तो अभी ये जो एनिमेशन दिखेगा ना, जब आप इसको रेंडर करोगे तो आपको वो 2 सेकंड का पूरा दिखेगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जानकारी और है, आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर सीन पर अगर यहाँ पर मैं 120 पे जाके F5 करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो ये जो वीडियो होगा वो पूरा 5 सेकंड का होगा। रेंडर करोगे तब भी 5 सेकंड का होगा, चाहे एनिमेशन वो बार बार रिपीट कर रहा है, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर रिपीट करता हुआ दिखेगा, लेकिन नहीं, जब आप वीडियो को रेंडर करोगे तब 5 सेकंड का ही वीडियो रेंडर होगा। SWF जो फाइल बनती है वो केवल 5 सेकंड की ही बनेगी, इसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से बनेगी। एक बार वापस से आप ध्यान दीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम साइड वॉक एनिमेशन कैसे होता है, ये 3-4 पोज में था, थोड़ा सा उस तरफ भी देख रहा है, थोड़ा इस तरफ भी देख रहा है, लेकिन जो होता है ना साइड से, बिल्कुल ही साइड से, यानी कि एक आंख दिखेगी थोड़ी सी और एक कान दिखेगा। आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा फेस भी आप 3-4 पोज में बना सकते हो। तो साइड वॉक कैसे करता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। 3-4 पोज में वो कैसे वॉक साइकिल बनती है, बेसिक वाली हमने जान ली है। और आप क्लासेस देख रहे हो तो इसके अंदर हम साइड वाला जो एनिमेशन होता है साइड वॉक का, वो भी हम सीखने वाले हैं। ये बेसिकली क्लास इसलिए थी क्योंकि कभी आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि फ्रेमों का पूरा लफड़ा कैसे रहता है, ये काम ही कैसे करती है, तो उनको समझाने के लिए मैंने पूरा ये क्लास बनाया है। आशा करता हूँ फ्रेम का जो आपका जो समझ में नहीं आ रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा और सीख गए होंगे। 1-2 बार वीडियो को वापस से देखना कि मैंने क्या क्या कर दिया इसके अंदर। हो सकता है वीडियो काफ़ी अगर स्पीड से बन गई हो तो आपको समझ में ना आए, तो उस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये जैसे मैंने हल्का बहुत मूवमेंट करवा दिया, तो इसके अंदर आपको एक चीज़ और रहती है, जैसे हमने हाथ ही हिलाए, ठीक है, और मैंने यहाँ पर हाथों का ही एनिमेशन किया। अब आप यहाँ पे पैरों का एनिमेशन कर सकते हो, फेस का एनिमेशन कर सकते हो, इनके आईब्रोज हैं उनको आप ऊपर कर सकते हो सकते है ना, वो भी तो हो सकता है, क्योंकि आप अंदर जाओगे तो यहाँ पर आप इस तरीके से फ्रेम्स को क्रिएट करोगे, यहाँ पर आईब्रोज को आप सिंबल करोगे, दोनों को सिंबल करके यहाँ पर आप फ्रेम्स को बनाओगे इस तरीके से, ठीक है। और फर्स्ट वाले फ्रेम पर वैसे रहेंगे आईब्रोज, सेकंड वाले पे जाके थोड़े से, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ बस यहाँ पे, जैसे कि आईब्रो इसके इस लेयर पर है, तो ये अपन ने क्या कर दिया, इनको क्लियर फ्रेम कर दिया। यहाँ पे अपन गए, दोनों पे अपन ने F6 किया, दोनों को आपको सिंबल जरूर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंबल नहीं किया है, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए। अब जैसे अप की को मैंने प्रेस किया, ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले में आईब्रो नीचे थे फिर ऊपर हो गए, होता है ना वो, अगर कुछ आइडिया लगता है, कुछ बात वगैरह करते हैं तो आईब्रोज भी ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वो एक एनिमेशन होता है, वो आप कर सकते हो। अभी अगर मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो देखिएगा क्या होता है इसके अंदर, वो देखिए आईब्रोज हो रहे हैं ना ऊपर, देख पा रहे हो ना, हल्का हल्का एनिमेशन होता है। इसमें आपको बस अपना माइंड लगाना है और वो चीज़ सीखनी है। मैं आपको इसलिए मतलब ट्यूटोरियल में मैं आपको फैक्ट बताने की कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ है उसको आप समझने की कोशिश करो। ये देखिए, थोड़ा बहुत भी अगर आपने समझ लिया, मैं तो खैर आपको समझा ही रहा हूँ, मैं आपको टोटल सिखाऊंगा, लेकिन अगर आपने यहाँ से समझ लिया कि पहले समझ लिया, अगर मेरे बताने से पहले अगर आपने समझ लिया, तो फिर तो आपका स्टोरी बनाने का जो आप वो देख के बैठे हो कि स्टोरी बनानी है, तो वो आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास नंबर 24 में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, आपको और भी चीजें सिखाऊंगा।